अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है तरह हम सबके सामान में रखें जी। अगर अभी तक आप इस स्टेज पे नहीं पहुंचे जब जी डॉक्टर कहते थे लो जी उनका आटा हो गया कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई, तो नो जी ऑयल शायल फ्राई चीज़ें। तो उससे पहले पहले जी अगर आप सेहत तंदुरुस्त है और तंदुरुस्ती हज़ार से भी बहुत ऊपर की बड़ी नेमत है, तो आप कर लें थोड़ा सा इंजॉय चटपटे से इतने ठंडे ठंडे मौसम में बनाएं। आलू वाले पराठे हमने आलू कर लिए थे बॉयल, उसके बाद ये अगर आपको कोई नहीं देख रहा तो हाथ ही मैश कर लें। अगर आप वीडियो बना रहे हैं या आप बड़े सोफिस्टिकेटेड बनाना चाह रहे हैं तो मैशर ले लें। लेकिन जी जो अल्लाह ताला ने हाथों में ताकत दी है और जो मज़ा आता है हाथों से मसलने का, वो ये आर्टिफिशियल चीज़ों को छोड़े जी। हाथ साफ नीयत साफ तो जी खाना मज़ेदार। ये लें जी, अब हमने इसमें डालनी है चटपटी सा, इसको बनाने के लिए स्पाइसेस, नमक डाली, दरा मिर्च डाली, सूखा धनिया पाउडर डाला, ज़ीरा डाला। हाँ जी, सारे मसाले हमने बड़े अच्छे से डालने हैं। इसके अलावा हमने अजवाइन पाउडर डाला। ये लें, ये चार मसाला आ गया हमारा, ये शामिल करें या फिर चाट मसाला, तो आपके टेस्ट अलग ही स्वाद आएगा पराठों का। लें जी, अब क्या हरा धनिया और हरी मिर्ची और कसूरी मेथी से भी जी एक अलग ही टेस्ट आता है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आटे का एक पेड़ा बनाना है। बहुत बड़ा पेड़ा ना बना लेना, क्योंकि बहुत बड़ा पेड़ा बना ले तो गले मुसीबत पै जाती है और फिर आपके पाट फूट जाने हैं पराठे। इसलिए पेड़ा लें छोटा और उसकी छोटी छोटी सी रोटियां बेलें, ताकि खूबसूरत से प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से मज़ेदार से पराठे बने। ये लीजिए, अब हमारी रोटियां हो जाने लगी हैं गोल गोल। और जी आप में से किस किस की रोटियां गोल गोल बनती हैं और किस किस की नहीं बनती। जब शादी होती है फिर भी हर काम अच्छा हो जाता है, सब कुछ गोल गोल हो जाता है, रोटी का साइज़ भी अच्छा हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम डिंगियाँ बिंगियाँ रोटियाँ ही बनाते रहते हैं। लें जी, अब आगे हमारे आलू मैश हुए थे और अब हमने इनको अच्छी तरह बरा देना है, जिसको कहते हैं तुम तना देना है आलू के अंदर, ताकि हमारा आलू बड़ा ही मज़ेदार सा बने, फुल रिच फ्लेवर का बने। अब ऊपर से हमने डाली दूसरी रोटी और अब हमने इसको कर दिया अच्छे से सील। और अब हम हाथ से ही इसको अच्छे से फैलाएंगे जितना हो सके, ताकि बेलन के प्रेशर से ये फट फूट ना जाए। तो जी इसको खूबसूरत सा भी और खुशनुमा सा भी हमने रखना है। अब हमने ऊपर हल्का हल्का ही बेलन चलाना है जी, किसी का गुस्सा ना तार देना, नहीं तो पाट फूट जाना है। जहाँ आलू थोड़ा सा मोटा हुआ, आलू भी अच्छे से बारीक मैश करें। इसके बाद ही तवे को कर लें गर्मा गर्म, और फिर बहुत साड़ने वाला भी गर्म नहीं कर लेना, बस अच्छे से वाला गर्म करें। उसके बाद इस पे हमने डाला है डालडा घी, ताली मर्जी तेल डालें, आपकी मर्जी की मक्खन डालें। हम डालडा घी डाल रहे हैं क्योंकि डालडा घी के साथ भी पराठों का एक अलग ही जी स्वाद निकलता है। और ये देखें जी, एक साइड हो गई है, क्या ही मज़ेदार गोल्डन गोल्डन, इसको देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। अब आप मुझे कमेंट में बताएं, आप आलू वाले पराठे सुबह नाश्ते में खाते हैं कि दोपहर में? हम तो मोस्टली दोपहर में ही खाते हैं। लें जी, अब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, गर्मा गर्म आलू का पराठा आ गया है, क्या ही समा बंद किया है। ये देखें जी, अल्लाह की कुदरत है। आजकल मौसम बहुत ही मज़ेदार और सुहाना है, और उस सुहाने मौसम में आप खाएं गर्मा गर्म चटपटे से आलू वाले पराठे। इसमें हमने जो डाला था चार मसाला, उसको भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और आप फील करेंगे बहुत ही आता है स्वाद। स्टे ट्यून्ड टू फूड एंड फन।